सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। तो बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर 2 छाप बचे हैं ना, वो भी उखाड़ दूंगा। आई तू जा। प्रताप बीड़ी जो ये साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले, पूरा डाल ले, सवारी खामाव से ले। राख मारा क्या भोग लगे, सुतेला सांप ने जगाड़ी। बीड़ी जो ये, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा। सुनाओ ना कहानी। छोड़ो मुझे। चल जा हरामजादी, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। छोड़ो मुझे। डाल दो साले की जिप में। मामा मेरी माँ को बचा लो। बचाओ वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, मामा बचा लो मेरी माँ को। अरे क्यों है तुझ पर? सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाद जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को। मामा अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वेश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ो तुम लोगों को, कमीने, कुत्ते, हरामजादी। बहुत तंग किया तूने मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे बहुत मारा तुझे मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो भाई अपने घर पे जाओ, चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है। मैं तेरा मुनी मुंह, लोग क्या कहेंगे? तू क्या कर रहा है वहाँ पे? आप वो साले गुंडे मोबाइलियों के साथ में नहीं तो तेरे को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे ये चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? ना, हैं? ना।
मटका बटका तो नहीं ना। चलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर। बेटे रंडीबाजी तो नहीं करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कंफर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। लच्छू योगू, अरे योगू मेरे यार। अरे तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगता है, एकदम दुबला पतला। हा? मैंने तो सोचा था कि आदमी के पास पैसे आ जाए तो बड़ा झाड़ा मोटा हो जाता है। अरे यार तुझे देखकर अपना बचपना याद आ गया। याद है तुझे तू कैसे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाता था? हा? और आज शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाला योगराज बिल्डर। अरे बातें छोड़, ये ज्ञानचंद जी हैं। अरे ज्ञानचंद के ज्ञान के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तुम्हारे कारोबार का काला सफेद कोई भी काम इनके ज्ञान के बाहर थोड़ी है कि नहीं? आइए कंगी अंदर अंदर रखो, बहुत बुरी आदत है इसकी। आइए आइए, आओ आइए बैठिए आइए। हाँ तो भाई साहब बोलिए क्या पियेंगे, गरम ठंडा? कुछ नहीं, मैं ओवल्टीन पीऊंगा। नहीं वो घर में नहीं है। ये एक और बुरी आदत है इसकी। देख लच्छू, हाँ तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। बराबर। देख तेरा एक बेटा है, हाँ मेरी एक बेटी है। हाँ जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ भी मेरा है वो समझ ले तेरा है। यानी तेरा जो कुछ भी है वो मेरा है? हाँ, वो कैसे? सीधी सी बात है लच्छू, मेरा सारा माल मेरी बेटी का, मेरा मतलब है शादी के बाद तो दामाद का ही हो जाएगा ना। देख भैया ये तो लेन देन की बात करेगा तो तेरी मेरी नहीं जमेगी। ये लो। इसलिए मैंने अपने बेटे को पहले से ही घर के बाहर भेज दिया है। अरे यार तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है, एक साड़ी में विदा कर देना, मुझे दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, समझा? वाह, नहीं और दिन रात एक करके जो मैंने दुनिया भर की दौलत कमाई है वो किसके लिए? मुझे नहीं मांग। देख मैंने तो फैसला कर लिया है, 1 करोड़ नगद मैं ममता को दूंगा ही। 1 करोड़ नगद? 40-50 लाख रुपए के गहने हैं, और फिर एक छोटा सा बंगला 3 करोड़ का। ये सब मैंने अपने बेटी के नाम कर दिया है। 40-50 के गहने मतलब 1.5 करोड़, और 3 का बंगला 4.5 करोड़। बाकी उसके बैंक के खाते में कुछ 2-3 करोड़ रुपए तो जमा है ही। अब बाप बनकर मैं उस पर नजर थोड़ी ना रख सकता हूं। 3 करोड़ का तो बैंक बैलेंस 7.5 करोड़। अब जिंदगी भर दूसरे लोगों की शादी पर पैसा मैंने बांटा, हाँ अब अपनी बेटी की शादी पर वो लोग पैसा देंगे ही ना। हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे। यूं समझ ले कुछ 40-50 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। 40-50 की बख्शिश यानी 7.5 और 50, 8 करोड़ की लक्ष्मी। देख अब तू ना करके दोनों प्यार करने वालों का दिल मत तोड़ देना। अरे मैं कैसे ना कह दूं भैया, लेकिन हाँ या ना का फैसला तो तेरी मर्जी से ही होगा ना। मैं तो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस तू जब हाँ कहेगा हम दोनों की शादी कर देंगे। ठीक। वाह योगराज वाह, क्या चाल चली है। हम तो समझा था कि राजनीति में नेताओं को भगवान भी मात नहीं दे सकता, मगर तुम तो नेताओं से भी आगे निकल गया। क्या चाल चली है? मैंने तो अपनी चाल चल दी है, मगर सारे पत्ते जो हैं वो अब आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो उस लक्ष्मीदास स्टेट पर योगराज नगर यूं बन सकता है। अरे बन सकता है क्या योगराज, समझो कि बन गया। क्यों चंद्रू? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देशमुख। अरे वहां कोई क्रिकेट का खाली मैदान है जो तुम उधर जाके बिल्डिंग बना लेगा? गिरे, अरे हमारा तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला। 40 साल से बसा लोगों को हटाएगा कैसे? अरे भाई 40 साल से जो काम नहीं हुआ वो 40 मिनट में कर देगा। झगड़ा तो मत करो तुम लोग। नहीं चतुर जी नहीं, अभी नहीं प्लीज। इलेक्शन सर पर है अभी, और वो इलाका मेरा वोट बैंक है। आपको जो कुछ भी करना है इलेक्शन के बाद कीजिएगा प्लीज। ए ना चल बे, ए ना चल बे। अरे ऐसा लफड़ा तो इलेक्शन में होता ही रहता है। अरे काम करेगा दादा, नहीं समझा? अरे तुम हमको बदनाम करो, हम तुमको बदनाम करता है। हा? हा? अरे बरसों से जो हम जैसा देशभक्त नेता लोग करता आया है। दंगा फसद का बात, दंगा फसद के मामले में दादा का हाथ पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं पकड़ सकता है। बस बस बहुत तारीफ हो गया, अभी आगे बोलो करना क्या है? अरे इलेक्शन का 2-4 मीटिंग के बाद एक जोरदार धमाका।
भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कितने इलेक्शन आए और गए, कितने नेता आए और भाषण दे देकर चले गए, लेकिन इस बार हमने दोनों पक्ष के नेताओं को एक ही साथ बुलाकर आपके सामने खड़े कर दिए हैं। तो लीजिए, ये हैं जनता जागृति दल के नेता श्री बब्बन राव देशमुख, और इनकी निशानी है डूबती नैया। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। सुनो सुनो, ये है क्रांति दल के क्रांतिकारी नेता श्री चंद्रसेन आजाद। इनकी निशानी है जली हुई रोटी। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। बंधुओं आणि भगनिनों, भाइयों और बहनों, पिछले कई वर्षों से आप लोग हमें जिताते आए और हम भी जीतते आए, और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बदले में हमने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। अरे ये सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। अरे ये लोग ऐसा बोलता है जैसे टेप किया हुआ कैसेट। मगर आज आप इन लोगों का बातों में नहीं आने का। ये लोग आपको अगर कुछ दिया है तो गौरी भी दिया है, बेकारी दिया है, भूख दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। ये ना चलबे, ये सरकार ना चलबे। ये क्रांति दल के लोगों की दोगली बातें सुन सुन के मेरा खून खौलने लगा है। मिस्टर चंद्रसेन आजाद, मैं तुमसे एक ही प्रश्न पूछता हूं कि कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते। धर्म, जातिवाद और पता नहीं कौन कौन से प्रश्न खड़ा करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन अब हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। वो ना चलबे, देशमुख साहेब ये ना चलबे। सिर्फ एक बार इस देश का सत्ता का लोगम हमारा हाथ में दो, और फिर हमको इस देश का सेवा करने का मौका दो। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी।